Hello everyone. Our today's topic is fixed point representation. If we have any number and we have to represent it in fixed point representation form, then we have three possible ways to represent that number. But first of all, if we have any number which is whether it is positive or negative, we represent it by using a sign bit. जब भी हमने कोई भी नंबर को रिप्रेजेंटेशन करनी है, चाहे वो फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है और इट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, सो हम उसमें एक साइन बिट लेंगे. जो भी नंबर है उसकी लेफ्ट मोस्ट पोजीशन जो है हमारी, जिसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, सपोज हमारा 5 बिट नंबर है, तो उसमें जो हमारा लेफ्ट मोस्ट बिट होगा वो हमारा किसको डिनोट करेगा? साइन बिट को. ओके, तो साइन बिट जो है हमने फिक्स कर दिया कि हमारी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है हमारे नंबर की, वो हम साइन बिट उसको एज ए साइन बिट यूज करेंगे. ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है कि दो केसेस होते हैं. अगर हमारे पास साइन बिट की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नंबर है वो नंबर हमारा पॉजिटिव है. ओके, एंड अगर हमारी साइन बिट की वैल्यू 1 आ रही है, तो इस केस में क्या है कि हमारा जो नंबर है दैट इज नेगेटिव नंबर. ओके, सो हमने इसको इसी तरीके से देखना है कि जो भी हमारा नंबर है उसमें साइन बिट क्या है, उसकी फर्स्ट जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन होगी उसी बिट से हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो नंबर है दैट नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक, ओके. देन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन फॉर्म. फर्स्ट है हमारा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड थर्ड इज सेकेंड कॉम्प्लीमेंट. मीन्स इसका मतलब क्या है, 1 बाय 1 हम चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हम फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में इनको यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट है हमारे पास साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन. तो हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर उसको हमने साइन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम उस नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे कि जो हमारी फर्स्ट बिट है, दैट मीन्स लेफ्ट मोस्ट बिट जो है हमारे नंबर की, उसको हम एज ए साइन बिट यूज़ करेंगे, एंड जो रेस्ट नंबर हमारा बच गया उसको हम मैग्नीट्यूड की तरह लेके चलेंगे. तो जो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी हमारा नंबर है उस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं साइन बिट में एंड मैग्नीट्यूड में. साइन बिट अगर हमारी 0 है, मीन्स अगर नंबर हमारा पॉजिटिव है तो हम इसको क्या लेंगे? एज 0. अगर हमारा नंबर नेगेटिव दिया हुआ है तो उसको हम क्या लेंगे? एज 1. ठीक है, और जो बाकी का नंबर हमारा बच जाएगा, जो रेस्ट बिट्स हमारी बच जाएंगी, उसको हम बाइनरी की फॉर्म में लिखेंगे. ओके, सो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है कि हमारे पास एक 5 बिट रजिस्टर है. 5 बिट रजिस्टर का मतलब क्या है कि हमारे पास सिर्फ 5 बिट्स ही अवेलेबल हैं उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए. उसके बाद रिप्रेजेंट हमें क्या करना है? -5 एंड +5. ओके, तो सबसे पहले हम +5 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं. यहाँ पे सपोज हमने इसकी +5 की रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो +5 के लिए हमारे पास 5 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 1 2 4 8 के केस में 1 0 1. बट हमारा नंबर जो है वो 5 बिट रजिस्टर है, तो हमें यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? 2 zeros ऐड कर देंगे इसमें. ठीक है, और ये जो हमारा नंबर है 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन बिट. और साइन बिट हमारी 0 है, इसलिए क्या होगा? ये हमारा पॉजिटिव नंबर. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 0 1 0 1. जो ये है हमारा 4 बिट्स, ये क्या हमें बता रहा है कि ये है इसका मैग्नीट्यूड है. ओके, मैग्नीट्यूड. और ये हमारी जो फर्स्ट बिट है, ये क्या है? हमारी साइन बिट होगी. साइन बिट हमारी, क्योंकि हमारा नंबर क्या था हमारे एग्जाम्पल में? +5 था, इसलिए साइन बिट हमारी 0 होगी एंड द रेस्ट नंबर इज मैग्नीट्यूड, दैट मीन बाइनरी फॉर्म ऑफ दैट नंबर. ओके, इसके बाद हम -5 का देख लेते हैं. तो साइन मैग्नीट्यूड में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? जो फर्स्ट बिट है, लेफ्ट मोस्ट बिट, वो साइन बिट है हमारी. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी 1. साइन बिट हमारी क्या हो गई? 1 हो गई है, और बाकी का जो नंबर है हमारा वो एज इट इज आ जाएगा 0 1 0 1. ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ 5. ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जब भी हमने साइन मैग्नीट्यूड को यूज़ करना है, तो हम जो साइन है उसको बाय लुकिंग एट द नंबर कि हमारा नंबर प्लस में है तो हम साइन बिट 0 लेंगे, अगर हमारा नंबर माइनस में है तो हम साइन बिट को क्या लेंगे? 1 लेंगे. और मैग्नीट्यूड हमारा सिंपली जो भी उसकी बाइनरी फॉर्म है, जो हमारा डेसिमल नंबर है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके जो भी वैल्यू आ रही है हम उसको एज इट इज फिल कर देंगे. ठीक है, और हमारा क्योंकि जितने भी बिट का हमारा रजिस्टर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें 0 ऐड कर देंगे. ठीक है, इन द लेफ्ट साइड. अब
यहाँ पे एक ड्रॉबैक है इस नंबर की। ड्रॉबैक क्या है कि अगर हमने -0 रिप्रेजेंट करना हो एंड +0 रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -0 के केस में हम क्या लिखेंगे? सपोज 5 बिट ही नंबर है हमारा, तो हम क्या लिखेंगे? प्लस के केस में हम क्या लिखते हैं? 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये 5 बिट्स हो गई हमारी +0 की। अगर हमने -0 को रिप्रेजेंट करना है तो ये कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? जो फर्स्ट बिट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? 1, और बाकी का जो मैग्नीट्यूड है उस नंबर का, दैट मीन 0, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है और ये हमारी क्या है? साइन बिट। ओके, सो अब यहाँ पे यही इसका ड्रॉबैक है कि अगर हमने 0 और 0 को हमने प्लस एंड माइनस में ले लिया तो हमारे पास 2 रिप्रेजेंटेशन आ रही हैं डिफरेंट 0 0 0 0 0 एंड 1 0 0 0 0। ठीक है, सो ये हमारी इसकी ड्रॉबैक है कि एक ही नंबर को, जो 0 है हमारा, उसको हमने अगर माइनस एंड प्लस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस पॉसिबल है। सो जो कि हमारे पास गलत है, यहाँ पे ये डिफरेंट आंसर दे रहा है। सो इसके लिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है। सो इसके बाद आता है हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास जो भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे उनको हम सेम जैसे हम साइन मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट कर रहे थे वैसे ही करेंगे। साइन बिट हम 0 लेंगे और जो रेस्ट नंबर होगा वो हम मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी बाइनरी फॉर्म में लेंगे। बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि जो नेगेटिव नंबर है उसको हम पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। नेगेटिव नंबर को कैसे लेते हैं हम वंस कॉम्प्लीमेंट? जो भी है उसका पॉजिटिव नंबर है पहले उसको लेंगे, उसको हम फिर इन्वर्ट कर देंगे, तो जो भी इन्वर्ट का रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं। सपोज हमारे पास 5 बिट रजिस्टर है, अगेन वी हैव टू रिप्रेजेंट -5 एंड +5। सो +5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? साइन बिट हमारी 0 आ जाएगी एंड मैग्नीट्यूड हमारा क्या आ जाएगा? 0 1 0 1। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ये हमारी साइन बिट होगी। अब हमने -5 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी उसका पॉजिटिव नंबर है, -5 है तो -5 का पॉजिटिव क्या होगा? +5। तो हम पहले +5 का नंबर लेंगे, उसके बाद उसको हम क्या कर देंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इसका जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, इन्वर्ट कर देंगे हम जितनी भी बिट्स हैं, तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। तो इसको हम स्टोर करवा देंगे यहाँ पे हमारे रजिस्टर में। ठीक है, सो हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये आ गई हमारी वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो भी हमारा अब ये साइन बिट ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे? 1, विच इज रिप्रेजेंटिंग कि जो हमारा नंबर है वो क्या है? माइनस में है। ओके, अब यहाँ पे जो ड्रॉबैक थी उसको भी हम चेक कर लेते हैं साइन मैग्नीट्यूड की। तो +0 को हम इस केस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑल जीरोस। ओके, एंड -0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? जितना भी हमारा नंबर है प्लस वाला उसको हम डायरेक्टली क्या कर देंगे? इन्वर्ट कर देंगे, 1 1 1 1। ठीक है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या आ गई? -1 की, -0 की 5 1s। ठीक है, सो यहाँ पे भी जो हमारी ड्रॉबैक थी वो हमारी रिमूव नहीं हुई है। सेम हमारा केस आ रहा है कि जो -0 एंड +0 की रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट आ रही है, तो ये भी हमारे पास इस ड्रॉबैक को रिमूव नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हमने नेक्स्ट पे मूव ऑन किया। नेक्स्ट क्या है हमारा? टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या है कि जो भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हम सेम जैसे अभी तक कर रहे हैं कि साइन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हमने शो करना है उनको, वैसे ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। बट नेगेटिव नंबर के केस में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि हम नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले उसका पॉजिटिव नंबर लेंगे, उसके बाद उसका टूज कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? +5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? +5 में हमारा नंबर तो सबसे पहले 0 आ जाएगा साइन, और उसके बाद जो भी इसका बाइनरी फॉर्म है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, अब हमने -5 को रिप्रेजेंट करना है। -5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके +5 की पहले जो भी वैल्यू है उसको लिखेंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट आता है उसमें हम +1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट लगा के हमारी जितनी भी बिट्स हैं वो सारी क्या हो जाएंगी? इन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद हम उसमें क्या कर देंगे? +1 1 1 0 1 1। ठीक है, तो जो भी हमारा नंबर आ गया ये क्या है? हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट हम किस लिए यूज कर रहे हैं? टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारी साइन बिट ऑटोमेटिकली क्या आ गई है? 1, विच इज रिप्रेजेंटिंग कि जो नंबर हम ले रहे हैं वो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अब इसकी ड्रॉबैक जो हमारी वंस कॉम्प्लीमेंट की थी कि जो ड्रॉबैक थी उसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो +0 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट के केस में? ऑल जीरोस। ठीक है, -0 को कैसे करेंगे? पहले हम सारे जो भी उसका पॉजिटिव नंबर है उसको हम पहले वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे,
ठीक है, उसके बाद उसमें क्या हम ऐड करेंगे 1, क्योंकि हम 2's कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे इस तरीके से कैरी आ जाएगी और इसको हम ऐड करते जाएंगे नेक्स्ट नंबर में। ठीक है, तो ये हमारा नंबर आ गया, ये हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी। ये जो कैरी है हमारा 5 बिट नंबर क्या आ गया 0 0 0 0 0। ठीक है, विच इज सेम एज द रिजल्ट ऑफ +0। तो हमारे पास दोनों ही रिप्रेजेंटेशन में -0 एंड +0 की दोनों की रिप्रेजेंटेशन में आंसर क्या आ रहा है सेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हम सेम ही आंसर दे रहा है हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट, इसीलिए हमारे पास जो फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है उसकी मोस्टली नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यूज होती है। ओके, यहाँ पे मैंने साथ में रेंज ऑफ नंबर्स भी मेंशन की है कि रेंज ऑफ नंबर्स 2's कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होगी, -2k-1 से लेके 2k-1 -1। ठीक है, सपोज यहाँ पे k बिट क्या है कि कितने बिट का आप रजिस्टर ले लो। अगर आपके पास k हमारे पास 5 बिट का रजिस्टर है जैसे कि इस केस में, तो क्या आएगा रिजल्ट 2^5 -1 से लेके 2^5 -1 क्या आंसर आ जाएगा इसका 2^4 मीन्स 16 प्लस 2^4 -1 15। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया इन केस ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे 1's कॉम्प्लीमेंट के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, 2^k-1 -1। ये -1 हमने इसमें भी ऐड करना है और इसमें भी ऐड करना है। सेम इज द केस विद साइन, यहाँ पे हमने 2^k-1 -1 लिया। तो ये रेंज ऑफ नंबर्स हैं कि कितने नंबर्स हम उतने पर्टिकुलर बिट रजिस्टर से हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं।